अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम लोग बात करेंगे कि बकरियों में जो है कि शाइनिंग और चमक कैसे लानी चाहिए, यानी कौन सा चीज़ दें बकरियों को कि बकरियों के अंदर शाइनिंग और चमक आ जाए। बहुत सारे लोग बकरियों को शाइनिंग के लिए क्या कुछ नहीं खिलाते हैं, विटामिन का सिरप पिलाते हैं या फिर कैल्शियम देते हैं, बहुत कुछ देते हैं ताकि बकरियों में शाइनिंग आ जाए। लेकिन आज मैं जो आप लोग को बताने जा रहा हूँ उसमें ना आपको सिरप देना है, ना कैल्शियम देना है, ना विटामिन देना है, ये सब कोई चीज़ नहीं देना है। सिंपल सा आपके घर में जो चीज़ होगा उसी चीज़ पे ये चीज़ शाइनिंग आ जाएगा। अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि बकरियों या बकरा जो भी हो वो मोटा तगड़ा होता है, देखने में एकदम मोटा रहेगा, तगड़ा रहेगा, लेकिन उसके अंदर शाइनिंग नहीं रहती है। वो जो चमक होती है ना, वो चमक नहीं रहती है। तो आखिर क्यों? तो शाइनिंग और चमक मोटापे से नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारे बकरियां या बकरे होते हैं कि देखने में एकदम मोटे तगड़े होते हैं लेकिन उसके अंदर चमक नहीं होता है। चमक इसलिए कि चमक से क्या होता है ना, कस्टमर आपका जो होगा ना अट्रैक्ट होगा। शाइनिंग चमक जो होता है ना बकरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जितना ही शाइनिंग चमक रहेगा आपको उस तरह का पैसा कस्टमर देकर जाएगा। और ख़ास तौर पे ये चीज़ बकरीद का जब टाइम आता है तो आदमी देखते हैं कि बकरा में कितना खूबसूरत बकरा है, कितना चमक है, क्या शाइनिंग है, जो शौकीनी लोग ले जाते हैं। तो आप ऐसा काम कीजिए कि आपके बकरों में चमक और शाइनिंग आए। तो देखिए क्या आपको करना होगा। सबसे पहला चीज़ कि आप चोकर ले लीजिए। जो गेहूं का चोकर होता है आप वो चोकर ले लीजिए। लेकिन हाँ, ये चीज़ बताने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहला तो आप उसका डिवार्मिंग कर लें। अगर डिवार्मिंग किए हैं तो ठीक है, और नहीं डिवार्मिंग किए हैं तो उसका डिवार्मिंग आप कर लें हर 6 महीना बाद। अगर 6 महीने का ऊपर का बच्चा हो, 6 महीने का ऊपर का बच्चा हो तो हर 6 महीने के बाद उसका डिवार्मिंग होना लाजमी है, ज़रूरी है। अगर 6 महीने का नीचे का है तो हर 3 महीने पे वो बच्चा का डिवार्मिंग आपको करना चाहिए। क्योंकि ब्लैक बंगाल को छोड़कर जितनी बड़ी नस्ल की बकरियां होती हैं उन बकरियों का बच्चा जो है ना, पैदा होने के साथ वो 5 से 6 महीना तक माँ का दूध पीता है। क्योंकि बड़ी नस्ल की बकरियां जैसे आपका सिरोही हो गई, तोतापरी हो गई, गुजरी हो गई, ये सब बड़ी नस्ल की जो भी बकरियां हैं वो 6 महीने के बाद ही हीट में आती हैं। इसीलिए 6 महीना तक उसका बच्चा जो है कि दूध पीते रहता है। अब बच्चे जितने ही दूध पिएंगे ना उतना ही दूध से क्या होता है, पेट में कीड़े ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 6 महीने का पहले 3 महीना पे डिवार्मिंग करें और 6 महीने के बाद हर 6 महीना पे डिवार्मिंग करें, तब ये फार्मूला आपको ज़्यादा काम करेगा। तो पहला चीज़ मैं क्या बताया कि चोकर ले लीजिए, गेहूं का चोकर 100 ग्राम गेहूं का चोकर और 100 ग्राम चना चुन्नी, चना का जो चुन्नी होता है भूसा वो, और उसमें 50 ग्राम के तरह जैसा आप चावल मिला दीजिए। अब कौन सा चावल? अरवा चावल नहीं दीजिएगा, उसीना जो चावल होता है ना वो दीजिएगा।
जो बंगाल उंगाल में चलता है, जिसका आदमी भूजा भूजता है, मुढ़ी उड़ी बनाता है, मुढ़ी बनाता है ना, जिस चावल का हल्का पीला पीला टाइप का रहता है, तो पका हुआ चावल लीजिएगा, अरवा चावल मत लीजिएगा। अरवा चावल से ये होता है कि उसका नाभि में जो है पत्थर जमने लगता है। पत्थर क्या, चर्बी जमने लगता है, सॉरी चर्बी, क्योंकि अरवा चावल में फैट ज़्यादा होता है। और उसीना चावल जो होता है जिससे भूजा वूजा भुनाता है, लाई बनता है तो भूजा भुनाता है ना जो चावल, वही वाला चावल आप बोल रहे हैं सर, ठीक है। तो वही वाला चावल लीजिएगा और 50 ग्राम ही वो चावल उसमें मिलाइएगा, ठीक है। और तीनों को मिक्स कर दीजिएगा। और इसको देना कब है, जब आपका बकरी आ गया और रात के टाइम में, बकरी या बकरा जो भी हो, रात के टाइम में जब उन लोगों को आप बाड़े के अंदर बांध रहे हैं, उसके बाद उन लोगों को कुछ खाना आपको देना नहीं है, क्योंकि जब बाड़े में बांधिएगा तो खिला पिला कर ही बांधिएगा। उस टाइम जब बाड़े में बांधिएगा रात को, तब वो चावल जो है आप उन लोगों को दीजिएगा। चावल बोल रहे हैं वो जो मिक्सिंग करके आप रखे हैं, क्या क्या, चना का चुन्नी और गेहूं का चोकर, 100 ग्राम चना का चुन्नी, 100 ग्राम गेहूं का चोकर, अब 50 ग्राम चावल मिलाकर आप उन लोगों को दे दीजिए। ये सिर्फ 2 बकरियां का कोटा था, एक बकरी का नहीं। ये जो अभी आपको बताए हैं ये 2 बकरियों का कोटा है, यानी इतना में उसको आधा आधा करके 2 बकरी को दे दिया। अब इसी के हिसाब से आपके पास जितने बकरी बच्चे होंगे उनके लिए आप अंदाज़ा से बना लीजिएगा, और बना के रोज़ाना जब आप उसको बाड़े में बांधिएगा ये चीज़ उन लोगों को खिला दीजिएगा। और इसका रिज़ल्ट आपको महीना आते आते ही मिल जाएगा, कि हर महीना, हर 10 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद आपके बच्चों में, आपके बकरियों में, आपके बकरों में शाइनिंग दिखना स्टार्ट हो जाएगा, एकदम चमक आ जाएगा। और ये कर लीजिए, अगर ये सबसे अच्छा फार्मूला है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि जब जो माड़ होता है ना, माड़, तो उतना ज़्यादा आपके पास जितनी बकरियां हैं उतना ज़्यादा माड़ तो होना संभव नहीं है जो चावल से निकलता है माड़, इसीलिए ये वाला फार्मूला बताया मैं। नहीं तो माड़ में जो है हल्का सा चावल रहना चाहिए। जब माड़ आप पसाते हैं तो उसका जो पानी निकलता है चावल का, चावल जब पसाते हैं जो माड़ निकलता है पानी, उसमें हल्का सा चावल डाल दीजिए और वो बकरियों को उस चावल के साथ ही उन लोगों को दे दीजिए, पी ले। लेकिन हाँ, उसमें हल्का सा चावल रहना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ माड़ दे दीजिए, नहीं, उसमें हल्का सा चावल रहना चाहिए, वो पिलाइए उसको, इससे भी शाइनिंग आ जाएगी। अगर आपके पास 2-3 बकरियां हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला जो है ये फार्मर भाई लोग के लिए है, मेरे जो बड़े तादाद में बकरियों का पालन करते हैं। इसीलिए मैं बोला कि आप चोकर ले लीजिए, चना चुन्नी ले लीजिए और चावल ले लीजिए। ये आपको रोज़ाना करना है, ये नहीं कि सप्ताह में 1 या 2 दिन, नहीं, ये आपको रोज़ाना करना है। अगर हम लोग छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना तो हम लोग को बकरियों में वैसे ही ग्रोथ, चमक बरकरार रहेगा। कुछ अलग से इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसा खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं इसके पहले एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, बिना पैसे का बकरियों में वेट गेन कैसे करें, ठीक है। तो आप लोग ने देखा, अब क्या पता वो लोग उस पर आप लोग काम किए कि नहीं। अगर नहीं तो आप लोग देख लीजिएगा पीछे का वीडियो, बिना पैसे का बकरियों को वेट गेन कैसे करें, वो भी बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन उसमें थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा आपको जाना पड़ता है, तो वो पूरा डिटेल उस वीडियो में है। लेकिन ये जो मैं बताया हूँ ना, ये आप कीजिए, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा।
और एक चीज़ और कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोग का बहुत बहुत प्यार हमको मिल रहा है, इससे हमको बहुत खुशी होती है। और मेन बात यह है कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि आप लोग हम लोग से इतना ये करते हैं, प्यार करते हैं, तो ये आप लोग के लाइक और कमेंट के ज़रिए ही हम लोग को मालूम चलता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमको भी पता चले, और छोटी छोटी जो बातें होती हैं मैं आप लोग के सामने लेकर आऊँ ताकि उससे आप लोग को फ़ायदा हो। जो देखिए, मैं किसी किताबी भाषा में नहीं जाता हूँ, या मैं जो ट्रेनिंग करके आया था बहुत दिन पहले मैं उसमें नहीं जाता हूँ। मैं टोटल वही काम करता हूँ जो मेरे ऊपर गुजरता है, जो करके हमको अपने फार्म पे फ़ायदा होता है, तो मैं उसी चीज़ को करता हूँ और वही चीज़ आप लोग को बताता हूँ। अगर उसमें रिज़ल्ट अच्छा होता है तो ही मैं आप लोग को बताता हूँ। तो आप लोग करें, इससे बहुत अच्छा आप लोग को फ़ायदा होगा। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।